बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज इंशाल्लाह हम अपना लेसन नंबर 6 मुकम्मल करेंगे और एक्सरसाइजेज भी। हादिही साअतु अलीन, ये अली की घड़ी है। हादिही यहाँ पे मुब्तदा होगा और साअतु अलीन मुदाफ मुदाफ इलैही और ये खबर बन जाएगा। हादिही साअतु अलीन, ये अली की घड़ी है। और जब भी हम का, की और के का माना देखेंगे तो इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है वो मुदाफ मुदाफ इलैही होगी। हिया जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है। हिया ये, और जमीलतुन खूबसूरत। अब हिया जो कि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, मुब्तदा है, और जमीलतुन खबर भी मुअन्नस होगी। और जिदन जो है ये ज़र्फ है और इसका मतलब होता है बहुत, या इंग्लिश में हम कहते हैं वेरी, और ये हमेशा जो है ये मंसूब होगा। हिया जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है। हादिही मिलअक़तुन, ये एक चम्मच है। वहादिही क़िद्रुन, और ये एक खाना पकाने का बर्तन है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अल मिलअक़तु फ़िल क़िद्री, चम्मच खाने के बर्तन के अंदर है। अल मिलअक़तु, या आप इसको देगची भी कह सकते हैं। अल मिलअक़तु फ़िल क़िद्री। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है। पहली तो ये कि क़िद्रुन, क़िद्रुन जो है ये मुअन्नस है, फेमिनिन है। लेकिन यहाँ पे हम इसकी कोई भी जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा। यानी ना तो ये ता मरबूता पे ख़त्म हो रहा है, ना ये रियल जेंडर है, और ना ही इसमें जो है वो अलिफ मकसूरा है या अलिफ ममदूदा है। ये कोई भी कैटेगरीज जो हमने पढ़ी उसको मीट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो लफ्ज़ होगा ये मुतफ़र्रक़ अस्मा में शामिल हो जाएगा। तो मुतफ़र्रक़ अस्मा की हमने एक लिस्ट बनाई है कि जो अस्मा मुअन्नस होंगे बगैर किसी वजह के, जैसे शमसुन है। हमने यदुन के बारे में पढ़ा है और ऐनुन के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो कैटेगरी में आ रहे हैं कि वो जिस्म के ऐसे अज्ज़ा हैं जो जोड़ों में है या दो दो हैं। लेकिन क़िद्रुन किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो आप इसको मुतफ़र्रक़ अस्मा की कैटेगरी में शामिल कर लें। हाँ, जैसे मिलाक़तुन, अब ये ता मरबूता के साथ ख़त्म हो रहा है तो ये तो फेमिनिन होगा। हादिही मिलाक़तुन, ये एक चम्मच है। वहादिही क़िद्रुन, और ये एक खाना पकाने का बर्तन है। अल मिलाक़तु फ़िल क़िद्री, चम्मच खाना पकाने के बर्तन के अंदर है या देगची के अंदर है। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी है कि अब यहाँ पे देखें, पहली दफ़ा जब मिलाक़तुन और क़िद्रुन पहली दफ़ा आए हैं तो ये नकिरा हैं। लेकिन जब उन्हें दूसरी दफ़ा उनको मेंशन किया गया है तो वो मारिफा बन गए हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। अगर हम कहें कि आई हैव अ पेन, द पेन इज़ ब्लू, तो आप पहली दफ़ा कहते हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। लेकिन जब उसी की बात दोबारा करेंगे तो वो बन जाएगा द पेन इज़ ब्लू। तो ये उसलूब इंग्लिश और अरबिक में इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। अब इस यहाँ पे इसका तर्जुमा देखते हैं कि ये एक चम्मच है और ये खाना पकाने का बर्तन है। चम्मच खाना पकाने के बर्तन में है। और अब इसकी एग्जांपल हम कुरान मजीद से देखते हैं तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मिस्बाह जो है ये नकिरा है, लेकिन जब इसी मिसबाह का तज़किरा दोबारा कुरान मजीद में हो रहा है, दूसरी मर्तबा हो रहा है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो है मारिफा बन गया है। अल मिसबाहु फ़ी ज़ुजाजह। अब यहाँ पे अगर आप ज़ुजाजह देखें तो ये भी नकिरा है, लेकिन जब इसका तज़किरा दोबारा होगा, यहाँ पे आप देखें अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो है वो मारिफा बन गया है। तो ये इंग्लिश और अरबी का उसलूब है कि जो भी इसम पहली दफ़ा अगर वो नकिरा है, अगर आप उसको पहली दफ़ा मेंशन करेंगे तो नकिरा होगा, लेकिन वही इसम अगर दोबारा मेंशन किया जाएगा तो वो मारिफा बन जाएगा। और ये हमारे सामने कुरान मजीद में इसकी एग्जांपल सूरा नूर आयत नंबर 35 से हमारे सामने आ गई है, और ये तर्जुमा भी आपके सामने आ गया है। तो ये चीज़ एक दफ़ा आप नोट कर लें कि जो भी नकिरा इसम, अगर वो नकिरा है पहली दफ़ा अगर उसको मेंशन करेंगे तो वो नकिरा ही रहेगा, लेकिन अगर वही इसम दोबारा मेंशन किया जाएगा तो वो मारिफा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि मिलाक़तुन यहाँ पे दोबारा मेंशन हुए तो मारिफा बन गया नकिरा से, और इसी तरह से
क़िदरुन यहाँ पे अगर आप देखें ये पहले नकिरा था और जब इसको दोबारा मेंशन किया गया है तो ये मारिफा बन गया। और इसकी कुछ एग्जांपल्स और भी कुरान मजीद में हैं, वो जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको वो मिल जाएंगी। और ये ऐसे ही होता है कि पहली वर्स में या पहला पार्ट ऑफ द वर्स में वो नकिरा होगा, और दूसरी वर्स में या दूसरे पार्ट ऑफ द वर्स में जब उसको दोबारा मेंशन किया जाएगा तो वो मारिफा बन जाएगा। हादिही बकरतुल फल्लाही, अब यहाँ पे हादिही मुब्तदा और बकरतुल फल्लाही, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसान की गाय है, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बकरतुल फल्लाही ये भी मुदाफ मुदाफ इलैही है। और चूंकि बकरा फेमिनिन है, मुअन्नस है, तो इसलिए मुब्तदा भी मुअन्नस होगा। अब आपको ये याद होना चाहिए कि मुब्तदा और ख़बर जिन्स और अदद दो चीज़ों में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर जिन्स देखें तो बकरा मुअन्नस है और हादिही भी मुअन्नस है, और बकरा एक है तो हादिही भी एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हादा अनफुन व हादा फमुन, ये नाक है और ये मुंह है। अब यहाँ पे देखें हादा अनफुन मुब्तदा खबर बन जाएगा, और इसी तरह से वाव जो है वो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और हादा फमन ये मुंह है। हादिही उज़ुनुन व हादिही ऐनुन, अब यहाँ पे देयर इज समथिंग डिफरेंट, राइट? यहाँ पे एक तब्दीली आ रही है। अनफुन और फमन जो है ये मुज़क्कर हैं, लेकिन उज़ुनुन और ऐनुन जो है ये मुअन्नस है। और ये मुअन्नस इसलिए हैं क्योंकि ये जिस्म के वो अज्जा हैं जो कि जोड़ों की शक्ल में है। और हमने पढ़ा है कि जो भी जिस्म के अज्जा दो दो होंगे या जोड़ों की शक्ल में होंगे, चाहे आप एक की बात करें या दोनों की इकट्ठे की बात करें या जमा की बात करें, ये भी इसमें ऐड कर लें कि चाहे एक की बात करें, चाहे दो की बात करें या जमा की बात करें, तो तीनों की तीनों मुअन्नस ही होंगे। जैसे उज़ुनुन, और इसकी जो डुअल है मुसन्ना है उज़ुनानी होगी, और इसकी जो जमा होगी वो आज़ानुन होगी। तो ये तीनों की तीनों जो है ये मुअन्नस होंगे। इसी तरह से ऐनुन मुअन्नस, ऐनानी मुअन्नस, और अयुनुन ऑल्सो मुअन्नस होगा। ये कान है और ये आंखें। अब यहाँ पे आप देखें कि उज़ुनुन चूंकि मुअन्नस है तो इसलिए मुब्तदा भी मुअन्नस है और ख़बर भी मुअन्नस है। और इसी तरह से ऐनुन जो है मुअन्नस है, तो हम कहेंगे हादिही ऐनुन। वहादिही यदुन वहादिही रिजलुन, और यहाँ भी वही सेम चीज़ आपके सामने आ गई है कि यदुन चूंकि दो हाथ होते हैं तो इसलिए ये भी फेमिनिन होगा, और मुब्तदा और ख़बर दोनों बराबर होने चाहिए, तो मुब्तदा जो है वो फेमिनिन है और ख़बर भी फेमिनिन है। और यहाँ पे हादिही रिजलुन ये टांग है और टांगे भी दो हैं, तो इसलिए यहाँ भी आप देखें कि मुब्तदा और ख़बर दोनों जो है वो नंबर और जेंडर में यानी जिन्स और अदद में बराबर हैं। अब कुछ कुरान मजीद से एग्जांपल्स जो इंसानी अज्जा जो कि जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल हुए हैं। अब ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इंशाल्लाह अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। यदुन कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, आइनुन इस्तेमाल हुआ है, इंग्लिश और उर्दू दोनों तराजम आपके सामने मौजूद हैं। मिरफ़कुन कोहनी एल्बो ये कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ। मन के बुन कंधा, इसकी जो जमा है मनाकिबू, वो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है सूरह मुल्क में, तो इसकी जमा इस्तेमाल हुई है। मन के बुन कंधा, उज़ुनुन और आज़ानुन दोनों तरह से कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। रिजलुन और अर्जुलुन भी कुरान मजीद में, अर्जुलुन इसकी जमा इस्तेमाल हुई है। खद्दुन चीक, इसके बारे में श्योर नहीं, मेरे ख्याल में ये भी कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ। अक़िबुन की जमा अक़ाबुन कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है। शफ़तुन और शफ़तान कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। कदमुन अक़दाम, और इसी तरह से साक़ुन वल्तफ़त साक़ु बिसाक़ पिंडली, ये भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। और कैबुन इसकी जमा जो है वो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है। तो अब ये हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है इंसानी अज्जा की जो कि जोड़ों की शक्ल में है, और मोस्ट ऑफ देम जो है वो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह अब आप इसको जो है वो याद कर लें। इसी तरह से मुतफ़र्रक़ अस्मा की भी लिस्ट मैंने आपको कुछ की दे दी है जो कि कुरान मजीद में मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। जैसे बिरुन कुआं कुरान मजीद में मुअन्नस के तौर पे बिरुन मुअत्तलतुन फेमिनिन इस्तेमाल हुआ है। दारुन घर, ये भी फेमिनिन है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। नारुन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, आग। आसा ये फेमिनिन है। छड़ी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। कसुन भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, ये भी फेमिनिन है। क़िदरुन की जमा जो है क़ुदूरुन कुरान मजीद में सूरह सबा की आयत नंबर 13 में इस्तेमाल हुआ है, इसकी जमा इस्तेमाल हुई है। और आज हमने ये लेसन में भी पढ़ लिया, क़िदरुन हादिही क़िदरुन, और इसकी जो जमा है वो है क़ुदूरुन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लफ्ज़ क़ुदूरुन कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। जहन्नमु
ऑल्सो ये भी मुअन्नस है, फेमिनिन है। और ये आप देख सकते हैं कि ममनू मिन सर्फ है। अर्दुन ज़मीन, शमसुन सूरज, नफ्सुन जान, खमरुन शराब, सबीलुन रास्ता, कुदूरुन और थमूदु कौमें भी जो हैं वो कुरान मजीद में मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। जितनी भी कौमें हैं जैसे यहूद है, नसारा है, समूद है, आद है, ये भी सारी की सारी फेमिनिन के तौर पे इस्तेमाल हुई हैं। तो अब ये भी एक मुअन्नस अस्मा की कैटेगरी भी हमारे सामने आ गई है, जो कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान मजीद में मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, और इनको आप जो कैटेगरी में शामिल करेंगे वो मिसलिनियस नाउन्स या मुतफर्रक अस्मा की कैटेगरी में शामिल करेंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं और इंशाल्लाह एक्सरसाइज अब हमारे लिए आसान होगी। इक़रा वक्तुब रीड एंड राइट। अब यहाँ पे इक़रा का हमज़ा भी हमज़तुल वस्ल है, और ये हमज़तुल क़त है, और इसी तरह से वक्तुब का भी हमज़ा जो है वो हमज़तुल वस्ल है। अब यहाँ पे आप देखें, तो अब आपने क्या करना है, हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। और सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, हमने बेसिकली केस एंडिंग्स का ख्याल रखना है। तो आप जल्दी से मुझे बताते जाएं कि हादा मस्जिद, तो मस्जिद का जो केस एंडिंग है वो क्या होगा। जी, हादा मस्जिदुन व हादिही मदरसा तुन। अब देखिए मस्जिद जो है वो मुज़क्कर है तो उसके लिए हमने हादा इस्तेमाल किया, और मदरसतुन मुअन्नस है तो उसके लिए हमने हादा ही इस्तेमाल किया। और वो इसलिए क्योंकि ये मुब्तदा और ख़बर है। और यहाँ पे अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि मस्जिदुन मरफू क्यों है और मदरसतुन मरफू क्यों है और हादा और हादा ही का एराब क्या है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हादा भी मरफू है, मस्जिदुन भी मरफू है, हादा ही भी मरफू है और मदरसतुन भी मरफू है। और ये सारे के सारे मरफू इसलिए हैं क्योंकि ये मुब्तदा और ख़बर हैं, और मुब्तदा और ख़बर हमेशा मरफू होते हैं। जी, दूसरा सेंटेंस इसका एराब जल्दी से मुझे बताइए। ये होगा मन हादही, मन हादही। अब यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों मबनी हैं। मबनी से मुराद है कि इनकी एंडिंग चेंज नहीं होती है। अब ये दोनों के दोनों मरफू हैं, लेकिन ये इसकी एंडिंग जो है ये मजूम है, यानी ये साकिन है, और ये इसके एंड पे जो है वो सिटिंग कसरा यानी अ, खड़ी जेर है इसके नीचे, हादही। तो हादही मुब्तदा बन जाएगा और मन खबर बन जाएगा। हादही, जी इसकी एंडिंग जल्दी से बताएं बताएं। हादही उख्तु अब्बासिन, माशाल्लाह तबारकल्लाह, उख्तु अब्बासिन मुदाफ मुदाफ इलैह। ठीक हो गया। आगे हादा, जी जल्दी से, हादा दीकुन व हादिही दजाजतुन। वेरी गुड, हादा दीकुन व हादिही दजाजतुन। ये मुर्ग है और ये मुर्गी है। अब आपके सामने माशाल्लाह सेंटेंसेस आते जा रहे हैं, और आप यहाँ पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं। हादा बुनुल, जी अब इसकी भी जल्दी से मुझे एंडिंग बता दें। हादा बुनुल मुदीरी व हादिही बिनतुल मुदर्रिसी। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा हादा इब्नुल मुदीरी, और हमने इसको हादा इब्नुल मुदीर इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमें पता है कि इब्न का हमजा जो है वो हमजातुल वस्ल है। वह हादिही बिनतुल मुदर्रिसी, और ये उस्ताद की बेटी है। सेंटेंस नंबर 5, जी, हादिही उम्मू यासिरिन, हादिही उम्मू यासिरिन, ये यासिर की माँ है। अब यहाँ पे भी ये उम्मू यासिरिन मुदाफ मुदाफ इलैही हो जाएगा। उसके बाद है, जी, ऐना क़िदरुल लहमी, ऐना क़िदरुल लहमी। गोश्त की देगची कहाँ पे है, तो इसका जो होगा हिया फिस सल्लाजती, ये फ्रिज में है। फिस सल्लाजती, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिक्चर में भी है कि ये फ्रिज में है। हादा बाबुन, अब यहाँ पे देखें क़िदरुन चूंकि फेमिनिन है तो इसलिए इसके लिए हमने हिया इस्तेमाल किया, हुआ इस्तेमाल नहीं किया। हादा बाबुन व हादिही नाफिदतुन, ये दरवाज़ा है और ये खिड़की है। नाफिदतुन फेमिनिन है, खिड़की, और बाबुन दरवाज़ा जो है वो मैस्कुलिन है। जी एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ओके, अब तमारीनु एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज नंबर 2 बेसिकली मा हादा, ये क्या है। अब आपने जल्दी से बताना है कि ये क्या है। तो अब ये कहेंगे कि हादा, जी, हादा कलमुन। अब ये आपके सामने चम्मच आ गया है तो ये फेमिनिन है। मिल अक़तुन, तो आप कहेंगी, या आप कहेंगे हादही मिल अक़तुन, क्योंकि ये मुअन्नस है तो उसके लिए हम हादही लगाएंगे, और कलमुन मुज़क्कर है तो उसके लिए हादा लगाएंगे।
फ़दाइल अल-मदीना के बारे में ये किताब है जी, ये है हादा किताबुन, जी हादा किताबुन, क्योंकि किताब जो है वो मुज़क्कर है। शर्ट आपके सामने आ गई। अब आपको माना अगर याद है तो आप क्लियरली कहेंगे कि हादा कमीसुन, ये एक शर्ट है। इसी तरह से बैतुन के बारे में भी हम कहेंगे कि हादा बैतुन, ये एक घर है। जी घड़ी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हादा या हादिही, जल्दी से बताइए। घड़ी के लिए हादिही साअतुन, जी ये एक घड़ी है। और गाड़ी हमारे सामने आ गई है सय्यारतुन, तो हम कहेंगे हादिही सय्यारतुन, ये एक गाड़ी है। जी उसके बाद ये तस्वीर आपके सामने है अ, अनफुन की है। जी तो आप कहेंगे कि हादा फमन या अनफन या फमन, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो आप कहेंगे हादा फमन, ये माउथ है या मुंह है। उसके बाद जी इसका जल्दी से बताएं ये कैसे होगा, हादा या हादिही, ये हो जाएगा हादिही क़िदरुन, जी हादिही क़िदरुन, और ये मुतफ़र्रक़ अस्मा में है। हाथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हादा या हादिही यदुन, जी तो हम कहेंगे हादिही यदुन, ओके हादिही यदुन, ओके। और यहाँ पे आई बिलीव दिस इज नोज, या तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हादा अनफुन, ये नाक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हमने हादे ही इस्तेमाल किया और यहाँ पे हादा, तो इसमें इसकी क्या वजह है, यहाँ पे क्यों हमने हादे ही और यहाँ पे क्यों हादा इस्तेमाल किया है। जी तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने नोज़ सिंगुलर है और यदन भी सिंगुलर है। जी लेकिन नोज़ जो है वो नाक एक ही है, लेकिन यदन हाथ दो होते हैं हर इंसान के, तो इसलिए जो भी पेयर में होंगे वो फेमिनिन होंगे। ये स्त्री की अरबी किसको याद है, मिकवातुन, तो हम कहेंगे हादिही मिकवातुन, ये स्त्री है। और कुर्सीयुन, नहीं नॉस्ट्रल्स आर नॉस्ट्रल्स, जी बट नॉस्ट्रल्स आर टू, ओके। और फिर हम कहेंगे कि हादा कुर्सीयुन, या के ऊपर तशदीद है। ये ये भी हमें पता होना चाहिए कि या के ऊपर जो है वो तशदीद है। हादा कुर्सीयुन, जी उसके बाद ये फ्रिज हमारे सामने, तो हम कहेंगे हादिही सल्लाजतुन, जी हादिही सल्लाजतुन, ये फ्रिज है। चाबी हमारे सामने आ गई है, तो हम कहेंगे हादा मिफ्ताहुन, क्योंकि चाबी मुज़क्कर है। और उसके बाद मस्जिद है, तो हम कहेंगे कि हादा मस्जिदुन। और नजमुन के लिए हम कहेंगे हादा नजमुन, ये एक सितारा है। जी तो अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने काफ़ी सारे सेंटेंसेस आ गए हैं। अब माशाल्लाह हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए हैं। और इसी तरह से आप कुरान मजीद जब पढ़ेंगे तो हाँ भी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलनी है। अब इंशाल्लाह ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। इक़्रा, और जब हम इसे मिला के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इक़्रा इल मिसाला वकव्विन जुमलन अला गिरारिही, मिसाल पढ़ें और इसकी तर्ज के या इस जैसे जुमले बनाएं। इकरा का मतलब पढ़ना, मिसाला, अब यहाँ पे मिसाल के ऊपर ज़बर इसलिए कि अगर हम जब भी फ़ेल अमर होगा, जब भी आप किसी को कमांड देंगे तो उसके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा मंसूब होगा, यानी उस पर ज़बर आएगी। वकविन जुमलन, तो ये अल के साथ है ज़बर आएगी, और ये अल के बगैर है तो यहाँ पे दो ज़बर आएंगी। और बनाइए दो वकविन जुमलन, और जुमले बनाइए। अला, आपको पता है कि अला के बाद जो इसम होगा वो मजरूर होगा, तो ये हो जाएगा गिरार ही। गिरार का मतलब होता है इंग्लिश में पैटर्न को कहते हैं। और तरह से या उस तरह के या उस तर्ज के जुमले बनाइए। मुहम्मदुन तालिबुन, मोहम्मद एक स्टूडेंट है। आमिनतु तालिबतुन, आमिना एक स्टूडेंट है। अब उर्दू में तो इंग्लिश में तो हम कहेंगे कि वो एक तालिब इल्म है और वो एक तालिब इल्म है। इंग्लिश में भी ही इज़ अ स्टूडेंट और शी इज़ अ स्टूडेंट, लेकिन अरबिक में आप देखें कि जब हम मुज़क्कर की बात करेंगे तो तालिबुन होगा, और मुअन्नस की बात करेंगे तो तालिबतुन हो जाएगा। जी हामिदुन तबीबुन, और फातिमतु हो जाएगा तबीबतुन, फातिमतु तबीबतुन। जी और फातिमा के ऊपर पेश आएगी, तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ है।
اور یہ اسما کی وہ کیٹیگری ہے جو عرب عورتوں کے نام ہیں، اور یہ تنوین اور کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہوا مسلمن، اور پھر ہم کہیں گے ہیا مسلمہ تن، ہیا مسلمتن۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ایڈجیکٹیوز ہیں یا اسم الفاعل ہیں، اب ان کے ساتھ صرف تا مربوطہ لگا دیں گے تو وہ فیمنن یعنی مؤنث بن جائے گا۔ تو طبیب سے طبیبتن، اور مسلم سے مسلمتن، اسی طرح سے طالب سے طالبتن۔ الباب مغلق، دروازہ بند ہے۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کھڑکی بند ہے، تو آپ کہیں گے النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے۔ المندیل وسخ، رومال ڈرٹی ہے یا گندا ہے۔ اور الید، اب ہاتھ کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ الید وسخۃ، الید وسخۃ، ہاتھ جو ہے وہ گندا ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ مبتدا خبر سارے بن رہے ہیں۔ آمنہ معرفہ ہے، فاطمہ معرفہ ہے، ہی معرفہ ہے، تو یہ سارے معرفہ ہیں۔ نافذہ نکرہ ہے اور ید نکرہ ہے، تو اب جب اس کو مبتدا بنائیں گے تو ان کو معرفہ ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ ال لگائیں گے۔ الشائی حار، چائے گرم ہے۔ اور القہوۃ، جی تو قہوہ جو ہے وہ عربک میں فیمنن ہے، تو یہ ہو جائے گا القہوۃ حارۃن۔ جی حارۃن، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حارن را کے اوپر تشدید ہے، تو یہ ہو جائے گا حارۃن، القہوۃ حارۃن۔ کافی جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، یا the coffee is cold۔ المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ المدرسۃ، جی بعیدۃ، احسنت بعیدۃ۔ الطالب مریض، اب میں ہر ایک میں لائن لگا رہا ہوں صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے یا یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ مبتدا اور خبر ہیں، اور ان کو ہم نے سپریٹ کرنا ہے، اور بیچ میں ہم نے اردو میں ہے یا ہیں کا معنی آئے گا، اور انگلش میں از آر ایم کا معنی آئے گا۔ الطالب مریض، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیمار ہے۔ الطالبۃ مریضۃ، ایکسیلنٹ، جب فیمنن کی بات ہوگی تو مریضۃ کہیں گے۔ الحصان سریع، گھوڑا تیز ہے۔ السیارۃ سریعۃ، جی تو ہم کہیں گے السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ الشمس، جی اس کا کیا ہوگا؟ الشمس جمیلتن، ویری گڈ ماشاء اللہ، تو یہ ہو جائے گا الشمس جمیلتن۔ شمس چونکہ عربک میں فیمنن ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہر وہ چیز جس میں جلانے کی، لائک آگ، جہنم، اور اسی طرح سے شمس بھی ہے، یہ بھی اس کی ہیٹ بھی بہت تیز ہوتی ہے، تو ہر وہ چیز جس میں جلانے کی ایبیلٹی ہو وہ عام طور پہ عربک میں فیمنن ہوتے ہیں۔ الاب، اور یا الابو جالسن، اور الام جالستن، ماشاء اللہ جی، والد کھڑا ہوا ہے اور والدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کریکٹ کرنا، اور اس کو ہم ال کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا صحیح الجمل الآتیہ، ہم نے آنے والے جملوں کو صحیح کرنا ہے۔ حقیبۃ من ھذا، جی کیا یہ سینٹینس ٹھیک ہے؟ حقیبۃ من ھذا، یہ بیگ کس کا ہے؟ تو ہم کہیں گے حقیبۃ من ھذہ، ماشاء اللہ ھذہ۔ اوکے، الغرفۃ مفتوح، نہیں جی یہ مبتدا اور خبر برابر ہونے چاہیے، تو ہم کہیں گے الغرفۃ مفتوحۃ، دونوں برابر ہونے چاہیے۔ ھذا سیارۃ الطبیب، جی سیارہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم ھذا استعمال کریں گے یا ھذہ؟ ھذہ سیارۃ الطبیب، اوکے۔ ھذہ مفتاح السیارۃ، اب جی اب یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ یہاں پہ مفتاح جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس کے لیے ہم ھذا استعمال کریں گے، تو ہم کہیں گے ھذا مفتاح السیارۃ۔ این البقرۃ، گائے کہاں پہ ہے؟ ہوا فی الشارع، یہ روڈ پہ ہے یا سڑک پہ ہے؟ ہوا نہیں استعمال ہوگا بلکہ ہیا استعمال ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مؤنث کے لیے ہیا استعمال کرتے ہیں۔ اقرأ وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھی اور لکھیے۔ ما ساتھ، ضبطی لگاتے ہوئے یا ضبط کرتے ہوئے۔ اواخر الکلماتی، جو الفاظ کے اینڈنگز ہیں
اب ان کے اوپر ہم نے پراپر جو ہے وہ حرکات لگانی ہے۔ اب یہ جو حرکات لگائیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو حرکات نہیں بلکہ اعراب کہیں گے، کیونکہ اعراب کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی جو کوئی بھی اسم ہوگا اس کی جو کیس اینڈنگز ہوں گی اس کو ہم اعراب کہیں گے۔ اب اس میں بیسیکلی جو ہم سیکھیں گے وہ حرف جر لی کے بارے میں سیکھیں گے۔ لی کے بارے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حرف جر لی جو ہے یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلانگس ٹو یا بلانگ ٹو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ ہذا لی محمدن، اور ہمیں پتہ ہے کہ حرف جر کے بعد جو ہے وہ ناؤن مجرور ہو جاتا ہے تو اس کے نیچے زیر یا دو زیر آئیں گی۔ ہذا لی محمدن وذالک لی حامدن، یہ محمد کی چیز ہے، یہ محمد کی ہے اور وہ حامد کی ہے، کسی بھی چیز کی بات ہو رہی ہے تو اب دیکھیں کہ لی جو ہے یہ بیسیکلی پوزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، ملکیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اس لیسن میں آپ نے دیکھا ہے کہ مضاف مضاف الیہ بھی ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حرف جر لی جو ہے یہ بھی ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لمن هذه یہ کس کا ہے؟ هذه لی یاسرن، یہ یاسر کا ہے یا یاسر کی ہے، جو چیز بھی ہم جس چیز کی بھی بات کر رہے ہیں پوائنٹ کرتے ہوئے تو ہم کہیں گے هذه لی یاسرن۔ اب دیکھیں کہ لی کے بعد ناؤن جو ہے یہ مجرور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں الحمد للہ اور للہ المشرق والمغرب۔ اب یہاں پہ بہت ہی دو خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ الحمد للہ لفظ الجلالہ جو ہے یہ خبر کے طور پہ آیا ہے، رائٹ؟ اور للہ یہ بھی خبر کے طور پہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی پوزیشن وہی ہے جہاں پہ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ اس کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے۔ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے۔ یہ کیوں مبتدا کی جگہ پہ ہے؟ جی کسے یاد ہے؟ جار مجرور کو جو ہے وہ خبر کو مبتدا سے پہلے کیوں لے کے آتے ہیں؟ نہیں، ال کی وجہ سے نہیں جی، یہ تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے۔ جب آپ نے کسی چیز کو ایمفیسائز کرنا ہو، کسی چیز کی امپورٹنس کو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جار مجرور کو مبتدا سے پہلے لے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ الحمد للہ، تو یہ ایک ریگولر سینٹینس ہمارا ہو گیا، الحمد مبتدا ہو گیا اور للہ جو ہے وہ خبر ہو گئی۔ لیکن جب آپ کہیں گے للہ المشرق والمغرب تو اس کا مطلب ہے کہ مشرق اور مغرب صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کے آنر ہیں، مالک ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہوگا ان دو سینٹینسز میں، اور الحمدللہ یہ بہت ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں مبتدا کی تقدیم یا خبر کی تقدیم و تاخیر، کہ خبر کو کبھی کبھی کیا کیا جاتا ہے، آگے لے آتے ہیں، اور خبر کو آگے لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایمفیسس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کیجئے کہ جب بھی آگے لیسن نمبر 8 میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن ابھی صرف میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لفظ الجلالہ کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، رائٹ؟ اور جب اس سے پہلے پریپوزیشن لی آئے گی تو اس کو حمزۃ الوصل کو بھی ڈراپ کر دیا جائے گا اور یہ بن جائے گا للہ، جیسے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بھی للہ ہے اور یہاں پہ بھی للہ ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اور کسی کنڈیشن میں ہم لفظ الجلالہ کا حمزۃ الوصل ڈراپ نہیں کر سکتے، لیکن جب اس کے ساتھ پریپوزیشن لی آئے گی تو پھر اس کا حمزہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید سے کچھ مثالیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں ہذہ کی، اور دیکھیے اب یہاں پہ ہذہ تذکرۃن، اچھا یہ مصحف عثمانی سے مدینہ منورہ کے مصحف سے میں نے لیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ لکھ دی جاتی ہے، جو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جو ہمارا انڈو پاک کا مصحف ہوگا اس میں میرے خیال میں اس کے نیچے کھڑی زیر ہوگی، اس طرح سے ہوگی۔ تو ہذہ تذکرۃن، اب دیکھیں تذکرہ مؤنث ہے تو ہذہ بھی مؤنث ہے اور یہ مبتدا خبر بن گئے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اب ماشاءاللہ آپ کے سامنے پوری کی پوری قرآن مجید کی ورسز آ رہی ہیں اور آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہذہ جہنم، یہ جہنم ہے۔ آج ہی ہم نے پڑھا ہے کہ جہنم جو ہے یہ متفرق اسماء کی کیٹیگری میں آئے گا اور یہ ہے
फेमिनिन यानी मुअन्नस होगा। सबीलुन के बारे में भी आज हमने पढ़ा है कि सबीलुन जो है ये मुअन्नस है, तो इसलिए कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है हाज़िही सबीली, ये मेरा तरीक़ा है या ये मेरा रास्ता है। और हाज़िही नाक़तुल्लाहि, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऊँटनी है। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि नाक़तुल्लाहि कौन सा मुरक्कब है, कौन सी कंस्ट्रक्शन है? ये मुदाफ़ इलैही है, राइट? जी, इदाफ़ा कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाक़ा जो है ये इसके ऊपर अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और ये नकिरा है, और इस्मुल जलाला जो है ये मजरूर है, और ये मारिफ़ा है। तो अब यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया कि ये मुदाफ़ इलैही कंस्ट्रक्शन है। और उर्दू में जब का, की या के का माना आएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मुदाफ़ इलैही कंस्ट्रक्शन है। जी, अब ये वोकैबुलरी अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी इंशाल्लाह आती है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने उर्दू में या इंग्लिश में इनका जो माना है वो आपने खुद अपने हाथों से लिखना है। अल-कलिमातु अल-जदीदतु, नए अल्फाज। अब मैं इनके ऊपर पेश इसलिए लगा रहा हूँ कि क्योंकि नाउन की जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा मरफ़ू होती है, इसलिए अब हम इन सबको मरफ़ू पढ़ेंगे, सबको। अल-मिकवातु इस्त्री, अद-दर्राजातु साइकिल, अल-मिलअक़तु चम्मच, अल-क़िद्रु अ अ, खाना पकाने का बर्तन, अल-बक़रतु गाय, अल-फ़ल्लाहु किसान, अल-अनफ़ु नाक, अल-फ़मु मुँह, अल-उज़ुनु कान, अल-यदु हाथ, ये फ़ेमिनिन होगा। अर्रिजलु फ़ेमिनिन होगा। अश-शायु मुज़क्कर होगा, और चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल-उम्मु मुअन्नस हक़ीक़ी, अस-सल्लाजतु मुअन्नस जो कि फ्रिज के लिए इस्तेमाल होता है। अल-क़हवतु मुअन्नस जो कि ता मरबूता है इसलिए। सरीउन तेज़, और नाफ़िज़तु जो है वो खिड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और जिद्दन ये डिफरेंट है। अब ये जो है अब आपको मैंने बताया कि कभी-कभी रूल्स में जो है वो क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं। तो सारे के सारे अस्मा जो हैं वो मरफ़ू हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन नाउन की मरफ़ू होती है। और जितने भी ज़र्फ़ होते हैं, ज़र्फ़ यानी एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब जो है वो हमेशा के हमेशा मंसूब होते हैं। नाउ वी डोंट हैव अ चॉइस। अब हम इसको मरफू में चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि जो ज़र्फ होगा या एडवर्ब होगा वो हमेशा मंसूब ही रहेगा, तो इसलिए ये जो है मंसूब है। इंतहा अद-दर्सु अस-सादिसु। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लेसन नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।